सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 14। इसके पहले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डार्लिंग ने स्टेला पर अपना नाम लिखकर मार्शल किंग को शिकस्त दी थी और ये बात वो फैमिली को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। साथ ही हॉल ऑफ स्टार्स ओपन हो चुका था, जिसमें कई सारे डिसाइपल ट्रेजर हासिल करने के लिए आए थे। वहाँ पर डार्लिंग भी लिंशी के साथ आ गया था। अब हम देखते कि डार्लिंग और लिंशी हॉल ऑफ स्टार्स को देखकर हैरान थे। वहाँ पर कई सारे सितारे थे जो उस जगह को बहुत खूबसूरत बना रहे थे और तभी उन पर एक रोशनी पड़ जाती है। वो रोशनी उन्हें हॉल ऑफ स्टार्स के मेन एरिया के पास ले जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा डोर था और उसके पीछे हॉल ऑफ स्टार्स का सारा खजाना छुपाया गया था, लेकिन उस डोर को खोलना आसान काम बिल्कुल नहीं था। वहाँ मौजूद डिसाइपल कहते हैं कि शायद हमारे सीनियर्स इस डोर को ओपन कर सकते हैं, हमारी तो हिम्मत भी नहीं है, लेकिन अगर ये लोग डोर खोल पाए तो हमारी भी पावर्स बढ़ने में मदद होगी, हम ढेर सारा खजाना हासिल कर सकते हैं। अब वहाँ पर हम एक बहुत ही पावरफुल बंदे को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डोर को खोलने की कोशिश करता है। उस पर जबरदस्त अटैक करता है, मगर वो डोर उसे पीछे ढकेल देता है और वो बंदा तुरंत ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसकी हालत देखकर बाकी की डिसाइपल कहती कि शायद ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इस पावरफुल डोर को ओपन कर पाए। पुराने जमाने में यहाँ पर एक मास्टर रहा करते थे, ये उन्हीं का घर था। बेशक इसमें बहुत सारा ट्रेजर है, मगर इसे खोलना नामुमकिन है। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल उसे खोलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। डार्लिंग भी उस डोर को देखकर हैरान था। वो सोचता है कि इस पर बहुत ही पावरफुल सील लगाया गया है। तभी लिंशी उससे पूछती है कि क्या हम दोनों से खोलने का ट्राई कर सकते हैं, जिस पर डार्लिंग कहते हैं नहीं, थोड़ा रुक जाओ। और तभी वहाँ पर लिंशी की मुलाकात चानी से होती है। वो उसकी दोस्त थी। वो कहती कि मुझे नहीं लगा था कि हमारी यहाँ पर मुलाकात होगी। चानी के साथ एक बंदा था जो लिंशी को घूर रहा था, उसे वो बहुत पसंद आई थी। साथ ही लिंशी भी उसे देखकर ब्लश कर रही थी। अब चानी उन दोनों की जान पहचान करवाती है। वो कहती कि ये लिंशी है और ये है डार्लिंग, ये ट्रेजर हॉल का वीआईपी है। चानी के साथ आए बंदे का नाम जियांग था और वो उसका कजन था। वो कहती मेरा भाई क्यूआई बिल्डिंग स्टेज का ग्रेट फाइटर है। फिर जियांग कहता है कि हमें फॉर्मेलिटीज फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब दोस्त हैं, लेकिन हाँ तुम मुझे सीनियर ब्रदर कह सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पहले एडमिशन ली थी, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारा एल्डर मार्शल ब्रदर हूँ। तो डार्लिंग और लिंशी तुरंत ही उसे ग्रीट करते हैं। अब चानी कहती कि चलो तकदीर ने हमें मिलाया है, तो क्यों ना हम मिलकर ट्रेजर हॉल को देखें। वैसे भी आज यहाँ पर बहुत खतरनाक डिसाइपल आए हैं, तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जिस पर डार्लिंग कहता है मैं और लिंशी तो ज्यादा पावरफुल नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि हमारी वजह से जियांग ब्रदर ही मुश्किल में फंस जाए, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हो। जिस पर जियांग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरी पावर्स काफी है हम चारों को सेफ रखने के लिए, और वैसे भी तुम चानी के दोस्त हो, इसका मतलब तुम मेरे भी दोस्त हुए, तो दोस्ती में ये सब चलता रहता है। और तभी वहाँ पर एक फ्लाइंग कैरेज पहुँच जाती है, उसमें से ड्रैगन, एलिफेंट और एंशिएंट क्रीचर का यंग मास्टर बाहर निकलता है। वो दोनों भी वहाँ पर ट्रेजर हासिल करने आए थे। एंशिएंट क्रीचर का यंग मास्टर इंसानों से बहुत नफरत करता था, तो वो वहाँ आते ही कुछ डिसाइपल को अपनी ऑरा से दूर फेंक देता है। वो सीधा उस डोर की तरफ जा रहा था। तभी जियांग सबको बताता है कि एंशिएंट क्रीचर का यंग मास्टर है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यंग मास्टर कहता है कि इस डोर को ओपन करने के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है, तो मुझे बताओ तुम लोगों में कौन मेरा साथ देगा। तभी वहाँ पर दो क्रीचर आ जाते हैं, लेकिन डिसाइपल आपस में ही बातें कर रहे थे कि मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है, तो मैं यंग मास्टर की मदद नहीं कर सकता। यंग मास्टर देखता है कि वहाँ पर इतने सारे डिसाइपल्स हैं, मगर कोई भी अपनी पावर्स यूज नहीं करना चाहता। तो कहता है क्या मजाक है ये, क्या तुम इंसान इतने डरपोक हो कि तुम में एक भी डिसेंट फाइटर नहीं है, तुम लोगों ने तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। तभी ड्रैगन एलिफेंट कहता है कि मास्टर ये इंसान बहुत मतलबी होते हैं, जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे ये तुरंत ही अंदर चले जाएंगे और बहुत सारा ट्रेजर हासिल करेंगे। इन्हें दूसरों की मेहनत का फल उठाना बहुत अच्छा लगता है। तभी यंग मास्टर कहता है ठीक है, चलो तुम खुद होकर सामने नहीं आना चाहते तो मैं ही तुम में से किसी एक को चुन लेता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर से डिसाइपल की स्ट्रेंथ को चेक करने लगता है। इधर डार्लिंग सोचता है कि अगर यंग मास्टर को पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, तो वो अपना दिमाग चलाता है। वो जियांग से कहता है सीनियर ब्रदर आप क्यूआई बिल्डिंग की स्टेज पर हो और आप एक ग्रेट फाइटर भी हो, तो आपके सामने ये बीस्ट हम इंसानों का अपमान कैसे कर सकते हैं। आपको तो पता है लिंशी और मैं ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो हम दोनों भी आप पर डिपेंड है, तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप हम इंसानों की बेइज्जती होने से रोक ले। तभी चानी कहती हाँ भाई ये ठीक कह रहा है, ये बीस्ट कुछ ज्यादा ही जबान चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि आपके जैसा ग्रेट फाइटर यहाँ पर कोई मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके मुंह बंद कर दो। तो जियांग कहता है ठीक है, वैसे भी आज मेरे जितना पावरफुल बंदा यहाँ पर कोई नहीं, तो ये मेरी ड्यूटी है कि ह्यूमन रेस के लिए स्टैंड लिया जाए। अब वो यंग मास्टर के पास चला जाता है। उसे देखकर यंग मास्टर समझ जाता है कि ये क्यूआई बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर है। यंग मास्टर कहते चलो आज मैं देखता हूँ कि तुम में कितनी पावर्स है।
अब वो जियांग पर अटैक कर देता है तो जियांग तुरंत ही उसके अटैक को डिफेंड करता है और उस पर काउंटर अटैक कर देता है। अब वो दोनों भी अपनी पावर्स को आजमा रहे थे, जिसके बाद यंग मास्टर शांत हो जाता है। वो कहता है कि तुमने साबित कर दिया कि तुम पावरफुल हो, अब तुम मेरे साथ दरवाजा खोल सकते हो। जिसके बाद वो अपना वेपन लेकर रेडी हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनल करो। तो वो चारों लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस सील पर अटैक करते हैं। जिसके बाद यंग मास्टर भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस डोर को खोलने की कोशिश करता है। इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस डोर पर बहुत ब्लास्ट हो रहे थे। डार्लिंग सोचता है कि यंग मास्टर के पास जो ग्रेट स्वॉर्ड है वो काफी पावरफुल है और साथ ही वो क्यूआई बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। इधर स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो डोर ब्रेक हो जाता है। उस डोर को ओपन देखकर कुछ डिसाइपल उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर तभी यंग मास्टर उसमें से एक डिसाइपल पर अटैक करता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस डिसाइपल की वहीं पर राख हो जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल काफी डर जाते हैं। वो कहते कि यंग मास्टर बहुत ब्रूटल है। लिंशी भी काफी डर गई थी तो डार्लिंग उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस डोर के अंदर दाखिल हो, क्योंकि उन्हें पता था कि यंग मास्टर उन्हें खत्म कर देगा। अब यंग मास्टर अपनी टीम के साथ डोर के अंदर दाखिल होने लगता है। तभी जियांग अपने साथियों को बुला लेता है, क्योंकि उसने भी डोर खोलने के लिए यंग मास्टर की हेल्प की थी। अब इन लोगों को अंदर जाता देख बाकी के डिसाइबल भी उनके पीछे जाने लगते हैं। वहाँ पर कलरफुल हर्ब्स थे जो उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से ग्लो कर रहे थे। अब ये लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करने लगते हैं। यंग मास्टर अपने साथियों से कहता है कि ज्यादा वक्त जाया मत करो, जल्दी से अच्छे से ट्रेजर ढूंढो। उनके ठीक पीछे डाउलिंग की टीम थी। वो लोग वहाँ के हर्ब्स देखकर हैरान थे। डाउलिंग कहता है कि ये सारे हर्ब्स 100 साल पुराने हैं। जियांग कहता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत से डिसाइपल आ जाएंगे, तो हम सभी ने अलग अलग होकर ट्रेजर ढूंढना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब चानी डाउलिंग से कहने वाली थी कि हम दोनों मिलकर ट्रेजर ढूंढेंगे, लेकिन इससे पहले लिंशी और डाउलिंग वहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से चानी को बहुत गुस्सा आता है। अब लिंशी उससे कहती है कि तुम स्टैचू बनकर क्या खड़ी हो, जल्दी से आकर हर्ब्स कलेक्ट करो। तो चानी भी उसके साथ चली जाती है। इधर डाउलिंग को एक हर्ब मिलता है जो 500 साल पुराना था, तो वो उसे तुरंत ही कलेक्ट कर लेता है। अब उसे एक दूसरा हर्ब मिलता है जो 1000 साल पुराना था। तो डाउलिंग सोचता है यार यहाँ तो मेरी लॉटरी लग गई। उसके बाद वो 1 बाय 1 बहुत सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लेता है, जिससे वो पावरफुल स्पिरिचुअल लिक्विड बना सकता था। इधर बेचारी लिंशी उतना सारा ट्रेजर देख के कंफ्यूज हो गई थी। वो कहती कि मैंने कौन सा हर्ब लेना चाहिए, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने इतने सारे पावरफुल हर्ब्स पूरी लाइफ में नहीं देखे थे, तो उन्हें देखकर कंफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है। अब वो हर एक हर्ब्स को चेक करने लगती है। तभी उसकी नजर एक खास हर्ब पर पड़ती है। उसके आसपास एक बबल बना हुआ था और वो हर्ब बाकी हर्ब से काफी पुराना भी था। वो पौधा 6000 साल पुराना था और उसका नाम था सबलाइम ब्लूम। उसमें 2 कलियां खिली हुई थी। लिंची इस हर्ब को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे रिफाइन करके वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकती थी। अब वो उसे कलेक्ट करने जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।